स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद हातिफ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बासी खाने पर। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या टॉपिक लेके आ गई, तो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपके चैप्टर नंबर 1 के सबसे लास्ट में है। तो ये मत सोचिएगा कि हम कहीं की भी बातें कहीं जोड़ने लगे और कुछ भी बोलने लगे, बिल्कुल नहीं है। हम चैप्टर के टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं। तो पहले अब हम बात करते हैं बासी खाने की। बासी खाना क्या होता है, अब क्या हम आपको बताएं, आपको तो पता ही होना चाहिए, होगा ही पता। मतलब जब हम खास तौर से तेल और वसा में बने हुए खाने को बना करके हम ऐसे ही खुला यानी हम लंबे समय तक उसको छोड़ देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर महक आने लगी है, खट्टी खट्टी सी। कैसी महक? खट्टी खट्टी सी। और अगर आप उसको चखे तो स्वाद भी खट्टा खट्टा हो जाता है, लेकिन चखिएगा मत, सूखे रह जाइएगा। क्योंकि अगर आपने उसको चखा तो फिर खा लिया गलती से भी, तो फिर वो आपके पेट की वो हाल करेगा कि फिर आप दौड़ेंगे कहां। अब आप समझ जाइए कहां दौड़ेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो बासी खाने में महक का आना, ये कहलाता है विकृत गंधिता। अब आखिर क्या ऐसा होता है कि उसमें महक आ गई? तो तेल और वसा में बना हुआ खाना जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वायु की ऑक्सीजन के साथ उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, जिसके कारण वो विकृत गंधी हो जाता है। यानी उसके अंदर सड़ापन कह सकते हैं या फिर उसका स्वाद खट्टा और खट्टी महक आने लगती है। तो उसको प्रश्न उठता है कि खाने को हम कैसे विकृत गंधी होने से लंबे समय तक बचा सकते हैं, यानी खाने को कैसे ताजा रखा जाए। तो इसके लिए अगर हम चिप्स के पैकेट को ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे पाते हैं कि पहली चीज तो ये है कि ये बिल्कुल एयर टाइट है, यानी इसके अंदर जो भी कुछ वायु या गैस भरी हुई है वो बाहर नहीं आ सकती, ना बाहर की वायु या गैस अंदर जा सकती है। तो पहली चीज तो हम ये है कि हम खाने को पूरी तरीके से एयर टाइट पैकेट्स में पैक करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमने अगर इसको पैक किया तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर वायु भरी हुई है, लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या ये वायु ही है? तो दोस्तों, ये वायु नहीं है। क्यों वायु क्यों नहीं है? वो इसलिए कि अगर वायु होती तो वायु में ऑक्सीजन भी होती है, तो ऑक्सीजन भी इसके अंदर जाती, और ऑक्सीजन इसके अंदर जाती तो वो ऑक्सीजन लेस के अंदर चिप्स को ऑक्सीडाइज कर देती, और जब उसको ऑक्सीडाइज कर देती तो वो विकृत गंधी हो जाता, यानी मामला हमारा फिर से गड़बड़ हो जाता। तो इसके लिए क्या उपाय किया गया? इसके लिए उपाय यह किया गया कि इसके अंदर की वायु को बाहर निकाल दिया गया पैक करने से पहले, और इसमें नाइट्रोजन गैस भर करके इसको पैक कर दिया गया। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भरा गया? नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा गया कि वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती है। तो अब इस पैकेट के अंदर न ही ऑक्सीजन है और न ही बाहर की ऑक्सीजन इसके संपर्क में आ रही है, तो अब ये विकृत गंधी नहीं होगा, ये सुरक्षित हो गया। और अब हम इसको 2 या 3 या 4 महीने जितने भी इसके अंदर एक्सपायरी डेट है तब तक हम इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ताजा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरह से हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक और तरीका है खाने को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए। हम क्या करते हैं, खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे रसायन होते हैं जो खाने को ऑक्सीकृत नहीं होने देते, यानी खाने के ऑक्सीकरण को वो रोकते हैं, जिसकी वजह से खाना विकृत गंधी नहीं होगा और खाना लंबे समय तक सही रहेगा, ताजा बना रहेगा और खराब नहीं होगा। दोस्तों, अब हम रैंसिडिटी यानी विकृत गंधिता के बाद चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पर, जो है हमारा संक्षारण यानी कोरोशन। आपने देखा होगा कि लोहे पे जंग लगना या फिर चांदी का लंबे समय पर रख देने पे काला पड़ जाना, या फिर आपने तांबे को भी देखा होगा कि जब ऐसे ही हम तांबे को लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर हरे रंग की एक परत जम जाती है। दोस्तों, ये सारे संक्षारण के उदाहरण हैं। अब प्रश्न उठता है कि संक्षारण कैसे होता है? तो संक्षारण भी ऑक्सीकरण के कारण ही होता है। इसे समझने के लिए हम लोहे का उदाहरण लेते हैं। लोहा जब वायु के ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है और लोहे के ऑक्साइड्स बनते हैं, जिसकी वजह से लोहा संक्षारित हो जाता है। तो लोहे का जंग में बदलना यानी लोहे पे जंग लगना, ये संक्षारण कहलाता है, और इसका कारण है लोहे का ऑक्सीकरण होना, यानी संक्षारण ऑक्सीकरण के कारण ही होता है।
ठीक इसी तरीके से चांदी या फिर तांबा, ये बाकी मेटल्स में भी ऑक्सीकरण के कारण ही संक्षारण होता है, यानी संक्षारण का कारण है ऑक्सीकरण धातुओं का। तो हमने ये देखा कि विकृत दंडिता भी ऑक्सीकरण के कारण ही हो रही थी और संक्षारण का भी कारण ऑक्सीकरण ही है, यानी ये दोनों ऑक्सीकरण के दैनिक जीवन के बड़े ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब प्रश्न उठता है कि संक्षारण को हम कैसे बचा सकते हैं। तो हमने देखा संक्षारण के लिए वायु की ऑक्सीजन और नमी दोनों आवश्यक है। तो अब अगर हम लोहे को या फिर दूसरी मेटल्स को ऐसा प्रोटेक्ट कर दें कि न उसको नमी पहुंचे उस तक, न उस तक ऑक्सीजन पहुंचे, तो उसका संक्षारण नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोहे पे पेंट कर देते हैं या फिर लोहे पे हम अक्सर ऑयल की एक लेयर चढ़ा देते हैं। तो जब ऑयल की लेयर चढ़ जाती है या फिर पेंट चढ़ जाता है तो लोहे का जो संपर्क है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन और बाहर की नमी से बिल्कुल टूट जाता है, जिसके कारण लोहा संक्षारित नहीं होता। तो इस तरीके से हम धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।